अगर देखा जाए तो शायर लोगों ने और बॉलीवुड ने दिल को हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। दिल पर इतने सारे गाने बने हैं, दिल को इश्क के लिए इतना इंपॉर्टेंट कहा है, और है भी। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केयर हमको हमारे दिल की ही करनी चाहिए, और उसी दिल से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी चीज़ों को हम यूं ही अनदेखा कर देते हैं। छोटे मोटे लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से इस हार्ट पर ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है, और इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर लोकेंद्र दवे सर, अजमा एलर्जी कफ टीबी रेस्पिरेटरी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल। साथ में है डॉक्टर पंकज मनोरिया सर, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम मनोरिया हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भोपाल। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सर शुरू कर लेते हैं, एग्जैक्टली सर आपसे शुरू करते हैं पंकज सर। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन एक तो क्या है ये, दूसरा ये जो नॉर्मल हाइपरटेंशन है उससे किस तरीके से डिफरेंट है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हार्ट को हम बेसिकली अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। जी। लेफ्ट हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं और जो बाकी हमारे अंगों को सप्लाई करती हैं, जैसे ब्रेन, किडनी और बाकी पैरों हर जगह सप्लाई करती हैं, जी। उसमें जो खून का दबाव होता है वो होता है हाइपरटेंशन, जो नॉर्मल हम समझते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। और जो आम भाषा में बोले तो हाइपरटेंशन मतलब कि जो लेफ्ट हार्ट से ब्लड वेसल निकल रही है वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होता है। अब दूसरी तरफ जो राइट हार्ट होता है, उससे जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं वो ब्लड वेसल्स जो हमारे लंग्स हैं उसको सप्लाई करती हैं। तो जो कनेक्शन जो ब्लड वेसल्स राइट हार्ट से निकलती हैं उनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। लेकिन सर आप तो आते हैं, सो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन या पीएएच इनको शॉर्ट में बोलते हैं। सिम्टम्स कॉमनली हैं जो हमारे सांस के मरीज हैं उनके सिम्टम्स में अचानक तेजी से डिटोरेशन होना, पर्टिकुलरली थकावट होना या सांस फूलना ज़्यादा। और कई बार मरीज जब वो है हार्ट का, जैसे देखा हमने कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अभी हार्ट पे प्रेशर आता है तो हार्ट फेलियर की तरफ जाने लगता है, तो फिर बॉडी में सूजन आने लगती है, पेट में लीवर में सूजन आने लगती है, पाँव में सूजन आने लगती है, चेहरा सूजने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है पल्मोनरी प्रेशर गड़बड़ हो रहा है। पंकज सर, जो भी पीएच के मरीज हैं उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना? एक तो ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको हाई एल्टीट्यूड में हम लोग अवॉइड करते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या अपन जब घूमने जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड में उनकी ऑक्सीजन की कमी वैसे ही रहती है पेशेंट्स को, और हाई एल्टीट्यूड जाते हैं तो पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जी। तो वो पेशेंट्स को कभी हार्ट फेलियर में जा सकते हैं, तो दे शुड अवॉइड गोइंग इनटू हाई एल्टीट्यूड। अल्कोहल से भी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरीज का, हम बोलते हैं अवॉइड अल्कोहल। स्मोकिंग तो इन जनरल मना करते ही हैं। सॉल्ट इनटेक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सॉल्ट का रिटेंशन होता है बॉडी में जी। तो नमक हम कोशिश बोलते हैं कि नमक का सेवन कम करें, क्योंकि नमक से एडिमा बढ़ता है और ये सब होता है। और पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हों या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो तो विग्रस एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड करें। कई बार विग्रस एक्सरसाइज में क्या होता है कि प्रेशर इतना बड़ा रहता है तो सडन एक कार्डियक डेथ की भी रिस्क होती है। ये डूज एंड डोंट्स 5-6 बहुत जरूरी है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए भी या ऑलरेडी जो इससे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सके? रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट को उतनी करनी जितनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। बहुत विग्रस एक्सरसाइज ऐसे पेशेंट को बिल्कुल नहीं करनी है। अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स बात करें कितना चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहां थकान महसूस हो मरीज को तुरंत गिव अप कर दें और एक्सरसाइज छोड़ दें उस समय। सबसे बढ़िया जो इसमें परिणाम जो आते हैं वो प्राणायाम और योगा जो होती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं जिसपे बॉडी में लोड नहीं आता और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेंस जो है बॉडी का प्रॉपर बना रहता है। बाकी खान पान में जैसा मैंने बताया आपको, सॉल्ट का लोड हम लोग ध्यान रखते हैं। इन जनरल रेस्पिरेटरी पेशेंट जो होते हैं, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिनको डेवलप होता है, वैसे मरीजों के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की डाइट है, प्रॉपर प्रोटीन एंड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर जो है वो सब चीज़ों को प्रॉपर एडवाइस करते हैं। कि जब भी हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है इसके? ये जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मैं बोलता हूँ उसको स्टेप मदर एटीट्यूड होता है। सब में हाइपरटेंशन मेरे ख्याल से पहली बार आप बात कर रहे होंगे, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है कि कैसे क्या होता है, कैसे डायग्नोसिस करें, और इसके अभाव में काफ़ी पेशेंट कई बार लेट हो जाते हैं और फिर काफ़ी ट्रीटमेंट बढ़ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात भी समझना पड़ेगा, जो नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, वो एक सिम्टमलेस डिजीज होती है। उसमें मेजॉरिटी में 95% केस में कोई सिम्टम नहीं होते। लेकिन ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, इट इज वेरी सिम्टोमेटिक डिजीज। उसमें तुरंत जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ता है तो आपकी सांस फूलना हो जाती है, कई बार चेस्ट पेन हो जाता है, खांसी में ब्लड आ जाता है। तो ये सिम्टम बहुत ज्यादा कॉमन है इसके। अगर सही समय पे इसको हमने इलाज नहीं किया तो ये डिजीज बहुत फास्ट ग्रो करती है एज कम्पेयर टू सिस्टमिक हाइपरटेंशन। वो ग्रेजुअली धीरे करके आपको साइलेंट किलर बोलते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन को, ये फ्रैंक किलर है, ये आपको सामने से हमला करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से।
देखिए, मेरा ये मानना है कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर आपसे कुछ बोल रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद कोई शंका न रखे और उसका फिर इलाज करें, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह की ट्रीटमेंट जब एडवाइस की जाती हैं तो पेशेंट उस चीज़ को पूरी गहराई से समझ नहीं पाता है और फिर वो एक से दूसरे तीसरे डॉक्टर के यहाँ भटकता रहता है और उस चक्कर में कई बार इस तरह से लेट होते हैं मरीज और दवा नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन चलते हैं। अगर हम उसमें लेट हो जाएंगे, परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे तो पेशेंट की हालत भी डिटोरेट होगी और जानलेवा भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि डॉक्टर लोकेंद्र एंड डॉक्टर पंकज ने बताया कि किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरी है सही समय पर उसको डायग्नोस करना, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग आमतौर पर करते हैं एज एन इंडियन, कि हम खुद ही किसी भी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। सबसे पहले डॉक्टर्स के पास में जाना है, उनसे सलाह लेनी है और किस तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ना है ताकि देर ना हो जाए। हम सब ने सुना है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, सो प्रिकॉशंस रखें और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को भी पीएच के बारे में, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन के बारे में जागरूक करें। ये हाई टाइम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।